नाजरीन, इस साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे 28 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। आमतौर पर इस दिन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन ये दिन मनाना और इसकी अहमियत जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त दुनिया में 7 अरब इंसानों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो तिजारत हो रही है उसका 80% हिस्सा मैरीटाइम से मुंसलिक है, क्योंकि दुनिया की तिजारत का 80% ट्रेड बजरिया समंदर होता है। अब चाहे अमेरिका और रूस जैसे बड़े ममालिक हों या पाकिस्तान और सोमालिया जैसे गरीब मुल्क या वो ममालिक कह लीजिए जो कि अभी लगे हुए हैं अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने में, यही ट्रेड रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और मान लिया जाए कि कुछ वक्त के लिए समुद्री रास्ते महफूज नहीं रहते तो पूरी दुनिया मुआशी एतबार से एक साथ क्रैश कर जाएगी। सारिश बिल्कुल, और इसकी अहमियत को ही हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद भी यही है। तो ये टेरिटरीज़ क्या होती हैं, क्या सिस्टम होता है, ये जानने के लिए डॉक्टर नाज़िया शेर इस वक्त डॉक्टर नाज़िया हमें ज्वाइन कर चुके। सॉरी, मैंने आपका नाम थोड़ा गलत लिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। एनी हाउ, अच्छा, मुझे पता आपने बुरा नहीं मनाया होगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, मुझे ये बताइएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं और इसकी अहमियत क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इस डे को इस्टेब्लिश किया है। और आपने अभी बताया कि 80% जो ट्रेडिंग है वो समंदर के थ्रू हो रही है, तो इस समंदर का एक रोल है आलमी तिजारत में। तो इसी को अवेयर करने के लिए और इसी की इम्पोर्टेंस को रेस करने के लिए इस डे को मनाते हैं हम हर साल, ताकि हम एक सेफ, सिक्योर और आने वाली नस्लों को साफ़ सुथरा समंदर जो है वो दे के जाएँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मार्को पोलो और कोलंबस के जरिए दरियाफ्त किया हुआ जो है वो समंदर है और ये वही रूट्स हैं जो कि उन्होंने बनाए हैं, और हैवी जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो इसी से ताल्लुक रखती है। साथ साथ ये भी बताइएगा कि मारपोल जो है उसे 50 साल हो चुके हैं, गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। तो मारपोल क्या है, एक तो हमारी ऑडियंस को ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा बशमूल मेरे, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगा ये क्या है। ठीक है जी, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी बता दीजिएगा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि जो समंदर के रूट्स हैं ये कितने सिक्योर होते हैं, क्योंकि हमने अक्सर कहानियों में सुना है, मूवीज में देखा है जी कि वो पायरेट्स और बहरी कज़ाक होते हैं, और बर्नी साहब तो उनसे हमारे लोगों को छुड़ा के भी ला चुके हैं 2-3 मरतबा। तो ये कितनी मनुष्यात की स्मगलिंग हो रही होती है या पकड़े जाते हैं अगवाकार इस तरह? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं मारपोल की तरफ आ जाती हूँ। ये मारपोल बेसिकली एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि आज से 50 साल पहले बनी थी। ये जितने भी शिप्स वगैरह जो जाते हैं समंदर में, दे ऑब्वियसली दे पोल्यूट आवर सी, तो इसी की पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए ये मारपोल जो है वो बना था, और इसी की 50th एनिवर्सरी जो है वो आज सेलिब्रेट हो रही है। तो इसीलिए जो है वो पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए जो है कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो IMO सेट करता है, और फिर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाना, उस क्राइटेरिया को मीट करना। जी, जो गार्बेज डंप किया जाता है समंदर में, ये उसे भी कंट्रोल करता है। गार्बेज डंपिंग है, ऑयल स्प्लिच है, जो भी इमिशंस हो रही हैं। हमारा जो गोल है पूरी दुनिया का 2030 तक है कि हमने 30% अपनी इमिशन को कम करना है, और 2050 तक है कि ज़ीरो इमिशन। और ये ज़ीरो इमिशन कैसे हो सकती है? आपने फ्यूल जो है वो रिप्लेसमेंट करना है, और ग्रीन प्रैक्टिसेस जो हैं इसको अडॉप्ट करना है। तो ये आगे मैं आपको फर्दर इसको डिस्कस करती हूँ। और सॉरी, यस, मुझे ये बताइएगा, अभी आप ये सारा जो बता रही हैं कि डंप जो करते हैं और उसके अलावा इसको खत्म करना, और ये आप लोगों का टारगेट सेट हुआ है, अभी तक आप लोगों को इसमें कितनी कामयाबी मिली है जो कि आपको लग रहा है कि फिर आगे अचीवेबल भी है? देखें, कामयाबी हमें इस सेंस में मिली है कि मारपोल ने जो है ना, ये जो हमारे इंसिडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ऑयल इंसिडेंट्स हो गया, इसको कंट्रोल करने में ये बहुत अहम रोल कर रहा है। इसके अलावा ये जो सीवेज की ट्रीटमेंट है, इसका डिस्पोजल है, इसकी बेटर मॉनिटरिंग ये कर रहा है। तो ये काफ़ी इंसिडेंट्स काफ़ी कम हुए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है। सीव्यू के ऊपर हुआ था करीब कुछ साल पहले, सुनामी जो हुआ था, हाँ, ये कुछ साल पहले हुआ, ऑयल हो गया था, महीना लग गया था तकरीबन इसे क्लियर होने में। तो मारपोल को इतना टाइम लग जाता है इस सारी चीज़ों को मैनेज करने में, या ये डिजास्टर बहुत बड़ा था, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, उसे समेटने में इतना टाइम लगा? सर, ये डिज़ास्टर वाकई में बहुत बड़ा था, और हमारे पास ऑब्वियसली रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। ऑल्दो पाक बहरिया पूरी कोशिश करता है, इनके जो यूनिट्स हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं इनकी, ये एट अ टाइम जाके बहुत एक्टिवली जो है वो इस चीज़ को करती हैं, और इनके पास इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल लेटेस्ट आए हुए हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली टाइम तो लगता है सारी चीज़ों में, और ये समंदर से किसी चीज़ को साफ़ करना, अगर आप ज़मीन की बात करें तो आप फिर भी 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन समंदर में वही चीज़ 10 डेज पे हो जाती है। मेरा चार्जर गिर गया तो मैं वो नहीं उठा सकी। एग्जैक्टली, इधर लोगों के बच्चे गिर जाते हैं, उठाना मुश्किल हो जाता है जी। आपका तो बेस्ट चार्जर था। और आपने बात करी थी सी पायरेसी की,
नहीं पायरेट्स। बिल्कुल, देखें जहाँ ज़मीन की बात की जाती है यहाँ पे आप टेररिस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो समंदर में भी ऑल्दो हमारे पास हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान में पूरी कोशिश की जाती है कि इस तरह के इंसिडेंट ना हो, लेकिन फिर भी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, तो इसके लिए दुनिया भर में चाहे ह्यूमन स्मगलिंग हो चाहे किसी को कोई भी स्मगलिंग हो, उसका सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है वो बाय सी ही है। लॉन्चेस के जरिए जाया जाता है, शिप होते हैं, स्टीमर्स होते हैं, जो भी होता है, मीडियम कुछ भी फाइबर हो। आपको पता है वो भी समंदर के अंदर, बिल्कुल, तो उसको भी ठीक करने तो के ये लिए सारी चीजों के लिए जो है वो समंदरी रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा इसका जो खास प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपने बताया कि आलूदगी से बचाने के लिए मारपोल काम कर रहा है, तो डेफिनेटली जो भी शिप, जो भी लॉन्च, जो भी चीजें जाएंगी वो इसके थ्रू ही जो है वो निकलेंगी, और ये उनका ट्रैक भी रखते होंगे। इनके पास कितने % डेटा मौजूद होता है इस चीज का जो कि इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं? देखें, ये हमारे कोस्ट गार्ड है, ये पूरा डेटा रखती है, इनके पास पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद होता है। पाकिस्तान नेवी का और दूसरे इदारे हैं, उनके पास फुल अवेयरनेस होती है, उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, तो दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि ये चीज़ें ना हो, लेकिन अगर फिर भी हो जाती हैं तो ये ऑब्वियसली सारे मुल्कों का ये एक अलमिया है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जी जी। एक तो मुझे ये बताएगा कि अभी आपने मॉनिटरिंग का सारा बताया कि वो सब कुछ हो रहा होता है, हम लोग पाकिस्तान स्पेशली कितना एडवांस है इसमें, यानी कि बाहर के ममालिक से अगर कंपैरिजन किया जाए। सेकेंडली मुझे ये बताएगा कि जाहिर है हम लोग अपनी रिसर्च की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे आने वाले वक्त में ये कुछ हो सकता है, तो उस हवाले से हमारी क्या तैयारी है और ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो आगे चल के हमें फेस करने पड़ सकते हैं और हम उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने बताया है, पूछा है। ये जो मैरीटाइम चैलेंजेस हैं, ये जो चैलेंजेस हैं ये इवॉल्विंग चैलेंजेस हैं आपके, ऐसा नहीं है कि अभी आए और ख़त्म हो गए, ये अब चलते रहेंगे। इसके लिए जो रेगुलेशंस है वो भी आपके पास ऐसी इवॉल्विंग ही होनी चाहिए। तो यही चैलेंजेस ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि वी नीड टू अडॉप्ट, we need to adopt technology, we need to adopt green practices, we need to adopt जो भी latest आपके पास चीज़ें आ रही हैं उसको हमें adopt करना पड़ेगा। यही इन्हीं चीज़ों को लेके फिर हम आगे चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। लेकिन IMO जो है ये प्रॉपर एक आपके पास डिफरेंट कोलैबोरेशन करके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी, क्योंकि जब समंदर की बात आती है ना तो आपके पास कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो इसके लिए आपको अपनी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ आपको कोलैबोरेट करके एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाना पड़ता है और फिर उसको मीट भी करना पड़ता है। तो जब भी इस तरह के कह रही थी कि हमारी कितनी तैयारी है, तो हमारी तैयारी यही है कि हमने जो है ना आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं और आगे चल के हम इंशाल्लाह इस अपने क्राइटेरिया को भी मीट करेंगे। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में हमारे पास है कि हमने समंदर से सिर्फ फ़ायदा ही नहीं उठाना बल्कि उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करना है, लेकिन सस्टेनेबल यूज़ करना है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें जाना है। हम तो समंदर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, प्लास्टिक डंप कर रहे हैं, आबी हयात जितने भी हैं वो सारे के सारे मर रहे हैं और केमिकल की वजह से जो है वो मर रहे हैं, ऑयल जो क्रूड ऑयल है उसके वेस्ट की वजह से मर रहे हैं। उनकी लाइफ सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बेतहाशा है, मिलियंस में। देखें, हम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर जिससे मेरा अपना ताल्लुक है, एंड आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस, तो ये एक अवेयरनेस जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं और हम क्रिटिकल रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। ये जिससे भी जो रिसेंट इंसिडेंट्स होते हैं इसके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ताकि हम ये आम पब्लिक को ये अवेयरनेस दे सकें कि काइंडली जब आप समंदर में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये डंपिंग ना करें, प्लास्टिक पोल्यूशन ना करें। लास्ट टाइम हमारा भी एक सेमिनार था वर्ल्ड ओशन डे का, जिसकी थीम ही यही थी कि आप अपने प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट कर सकें। ये इन्वायरमेंट डे का सेमिनार था। तो इस तरह के जो सेमिनार्स है या कॉन्फ्रेंसेस है इसके थ्रू हम अवेयरनेस फैलाते हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ वगैरह को भी एडुकेट करते हैं जो भी मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसी सब चीज़ों में नीमा का एक अहम रोल है, ये स्टडीज़ वगैरह करता है सारी चीज़ों में। और हम लोग अब देखें, जब शिप की बात आती है ना तो शिप का सिर्फ यही नहीं होता कि आपने बस ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है शिप को। शिप में जब आप जाते हो तो आपने जो भी आप उसका ऑयल है या फिर उसका सीवेज है उसकी एक प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होता है। तो जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा ना आप एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसको कंट्रोल करना है। तो हमारा मारपोल जो है
मारपोल, इसका अहम रोल ही यही है कि आपने प्रिवेंट करना है इन सारी चीज़ों को और आगे के लिए प्रमोट करना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। मैं केमाड़ी एक मिनट ऐड कर दूं, केमाड़ी जाना हुआ है आपका भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केमाड़ी पे लॉन्चेस खड़ी हुई होती हैं, जी जी। उसे देख के मुझे लगता है कि मारपोल को 50 साल तो छोड़िए, मेरे ख्याल में 50 घंटे भी नहीं हुए बने हुए। वहां पर जितना एक अजीब सी एक स्मेल, वो पानी इतना शदीद काला हुआ है कि लगता है काला पानी की सजा यहीं से दी जाती है। तो जब ये इतने नियरेस्ट और इतना आपका ज्यादा यूज होने वाला जो एक पोर्ट का हिस्सा है, हम उसी के साथ अभी तक इंसाफ नहीं कर पाए हैं। हम बीच समंदर में जाके क्या बचाएंगे? आई थिंक सर ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स इस तरीके से चलाए कि वो जो कॉमन बंदे जो जाते हैं, आप चले किमाड़ी की बात कर रहे हैं, अगर हम सी व्यू पर ही चले जाएं तो वहां पर आप देखें कि लोगों केमाड़ी की जो जगह है सहरिश, आप देखें वहां पर तो पोर्ट बाकायदा जहाज खड़े हैं, वहां पर तो वहीं से तो आपको क्लियरेंस मिल रही है बाहर जाने की। देखिए, हम अनफॉर्चुनेटली हमारा एक बड़ा अलमिया है कि हमारे पास सी तो है लेकिन वी हैव अ सी ब्लाइंडनेस, हम सी देख नहीं सकते। सो वी नीड टू वेयर आउट आवर गॉगल्स एंड सी द सी। यस, वी कांट सी द सी। जो भी रिसोर्सेज हैं हमें उसको यूटिलाइज करना है और एक सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज करना है। आने वाली नस्लों को एक एनवायरनमेंट और सिक्योर जो है वो सी दे के जाना है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी पाकिस्तानी कौम मुल्क से बाहर जाती है ना, तो मैंने उन्हें देखा है कि वो पानी की बोतल के ऊपर जो रैपर लगा होता है ना, वो भी खोल के जेब में रख लेते हैं कि कहीं फाइन ना लग जाए। ये जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आगे आए और ये फाइन वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ऊपर निकले और लोगों के ऊपर जो है वो ये एक जिम्मेदारी होगी जी, अगर हमने ये कानून है, इस कानून को नहीं तोड़ना है आपने। समंदर के अंदर जो जानवर मौजूद हैं उनकी जिंदगी बचाना भी, जैसे कि आपने बताया, आपका तो पीएचडी भी है इसके ऊपर माशाल्लाह से, तो डॉक्टर साहिबा ये उनकी जिंदगी बचाना भी जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आपके जरिए जो है वो आवाम को एक पैगाम पहुंचे छोटा सा, कि वो जब समंदर पे जाते हैं अपनी तफरी करने के लिए तो किस चीज का एहतियात करें। देखें, सारी दुनिया में ग्रीन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो हमें भी ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने हर चीज़ को इस सस्टेनेबल वे में लेके चलना है। तो यहाँ पे भी जब ग्रीन प्रैक्टिसेस की बात आती है तो लाइक जैसे आपके पास आता है कि जो ग्रीन है, लाइक ग्रीन का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि रिसाइकिल हो, तो ऐसे आपने ऐसी चीज़ें लेके जानी है जो कि रिसाइकिल हो जाएं। तो जब ये प्लास्टिक की बात की जाती है तो हम हमेशा जो है वो डिमोट करते हैं कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना यूज़ करें और ऐसा प्लास्टिक यूज़ करें या ऐसी चीज़ें लेके जाएं समंदर में खाने पीने की, या आपकी जब पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जो कि रिसाइकिल हो सकें। तो इसीलिए हम आगे कह रहे हैं कि आप ग्रीन प्रैक्टिस की तरफ जाएँ, गो ग्रीन फॉर बिग ब्लू, क्योंकि हमारा ओशन बहुत बड़ा है तो बिग ब्लू के लिए आपको गो ग्रीन होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नाजिया, थैंक यू सो आप मच। हमारे साथ मौजूद रही हैं और बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है और हम सबको ख्याल करना है, बिजली नहीं करेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।